हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बॉक्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। बहुत से लोगों को मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स हमेशा कंफ्यूज करते रहते हैं। बहुत से छोटे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें मल्टीपल्स या फैक्टर्स में डिफरेंस पता नहीं होता है, या फिर वो मल्टीपल्स या फैक्टर्स फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। तो आज इस वीडियो में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मल्टीपल्स, फैक्टर्स एंड इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो भी इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो आप सभी लोग बिना स्किप के हुए इस वीडियो को देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है मल्टीपल्स। तो गाइस, कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ते हैं तो अगर उसकी डेफिनेशन को हम समझ लेते हैं तो उसके डेफिनेशन में ये सारी चीज़ें छुपी हुई होती हैं। अगर आप डेफिनेशन को अच्छे तरीके से कैच कर लेते हैं या समझ लेते हैं कि उसके डेफिनेशन में क्या चीज़ बोली गई है, तो आप कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक हो, आप उसे आसानी से समझ सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डेफिनेशन आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे मल्टीपल्स का जो डेफिनेशन है, मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ अनदर नंबर। यहाँ पे गाइस क्या बोला है मल्टीपल्स के बारे में? मल्टीपल क्या हो सकता है? तो मल्टीपल एक नंबर है जिसे कैसे पाया गया है, तो उसे अनदर नंबर से मल्टीप्लाई करने पे पाया गया है। जैसे किसी भी नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी अनदर नंबर से, तो वो उस नंबर का मल्टीपल हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए हम कोई भी नंबर लेते हैं, कोई भी नंबर, जस्ट लाइक हम ले लेते हैं अगर टू हमने ले लिया है नंबर, और टू का यहाँ पे मल्टीपल अगर कोई पूछ दे, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करने के लिए दे दे कि इसके कितने मल्टीपल्स होंगे या कौन कौन से मल्टीपल्स होंगे, तो इसके मल्टीपल्स के लिए हम क्या करेंगे गाइस? तो इसे हम अनदर नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते जाते हैं, और भी जो नंबर्स हैं अगर उसमें मल्टीप्लाई करते जाते हैं, तो यहाँ पे आपके टू नंबर के आपके मल्टीपल्स निकलते जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे अगर टू का मल्टीपल हमें निकालना है तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे सबसे पहले हम 2 इंटू 1 कर देंगे, 2 इंटू 2 कर सकते हैं, 2 इंटू 3 कर सकते हैं, 2 इंटू 4 कर सकते हैं। गाइज यहाँ पे देखिए डेफिनेशन से आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे दिया है मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ अनदर नंबर। किसी भी नंबर का मल्टीपल क्या होता है? जब हम उसी नंबर को किसी और नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी वैल्यू आती है वो उसके मल्टीपल कहलाती है। अब यहाँ पे देखिए ये जो 2 नंबर है, इस 2 नंबर का मल्टीपल हमें निकालना है, और ये मल्टीपल आएगा कैसे? तो इसमें हम अनदर नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा गाइस? तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ 4 मिलेगा, यहाँ पे 6 मिलेगा, यहाँ पे 8 मिलेगा, यहाँ पे 10 मिलेगा, यहाँ पे 12 मिलेगा। आप देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पे जो नंबर्स हमें मिले हैं ये एक तरीके से 2 के टेबल मिले हैं। तो आप बोल सकते हैं मल्टीपल क्या होते हैं? तो कह सकते हैं उस पर्टिकुलर नंबर का टेबल। अगर कोई भी नंबर है, अगर उसके बारे में आपको मल्टीपल अगर पूछ रहा है, तो आप ये भी बोल सकते हैं गाइस कि 2 का टेबल, या फिर जो भी नंबर यहाँ पे दिया होगा, जिस नंबर का मल्टीपल आपसे पूछा जाएगा, उस नंबर का अगर आप टेबल फाइंड आउट कर देते हैं तो भी वो क्या हो जाएगा? वो सारे ही उसके मल्टीपल्स हो जाएंगे। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो इस तरीके से एक और एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया है 8 का मल्टीपल अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? तो सेम चीज़ है, सेम जैसे हमने 2 का फाइंड आउट किया वैसे ही 8 का करेंगे। इसमें भी आपको क्या करना है? 8 नंबर जो हमने लिया है इसमें अनदर नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे। कोई भी नंबर हो, रैंडमली आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। जैसे 8 है तो 8 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी मल्टीपल होगा। 8 में अगर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 में आप कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे गाइस, तो वो 8 का मल्टीपल हो जाएगा। बस उसमें 8 इंक्लूड होना चाहिए। अगर उसमें 8 इंक्लूड है मल्टीप्लाई में, तो वो नंबर जो भी फाइंड आउट होगा वो आपका मल्टीपल हो जाएगा 8 नंबर का। अगर 8 नंबर में हम 100 का भी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज दैट 100, तो 800 इज आल्सो द मल्टीपल ऑफ 8। 800 भी जो आपका क्या होगा? 8 का मल्टीपल होगा।
तो आई होप आप लोग समझ सकते हैं 8 नंबर में अगर कोई भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सारे के सारे ही नंबर, चाहे वो कितने भी बड़े हों, वो 1000, लाख, करोड़, ऐसे मिलियन, ट्रिलियन, ऐसे बहुत सारे मतलब बहुत बड़े नंबर्स में भी आ सकते, बट वो सारे ही क्या होंगे, आपके मल्टीपल हो सकते हैं। इस तरीके से अगर आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी नंबर है अगर उसे हमें मल्टीप्लाई, अगर हमें उसका मल्टीपल फाइंड आउट करना है तो बस आप उसमें मल्टीप्लाई करते जाइए किसी भी नंबर से रैंडमली, तो वो जो भी नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो आपका मल्टीपल्स हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। इसी तरीके से और भी हम एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। जैसे में हम ले लेते हैं 12। अब 12 को क्या कैसे हम लोग मल्टीपल्स फाइंड आउट करेंगे गाइस, तो सेम चीज़ है। पहले हम 12 को 1 में करेंगे, फिर 2 में करेंगे, फिर 3 में करेंगे, ऐसे ऐसे आप हज़ारों तक भी कर सकते हो। 100 में कर लिया हमने, तो इस तरीके से जो भी अब फाइंड आउट हो, जैसे 12 आ गया तो 12 इज ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 12। 24 आ गया तो 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 12। 36 आ गया तो 36 इज द मल्टीपल ऑफ 12। इस तरीके से तो पहले तो आपका फर्स्ट 10 नंबर जो होंगे वो आपके 12 के टेबल ही आएंगे। उसके बाद जो आगे का मल्टीप्लाई करेंगे 10 के बाद 11 से 12 से, इस तरीके से, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा गाइज, वो भी आपके सारे नंबर्स आपके मल्टीप्लाई में ही आएंगे, वो भी आपका मल्टीपल्स हो जाएगा। ओके गाइज, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग फैक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मल्टीपल समझने के बाद हम फैक्टर्स के बारे में समझ लेते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है गाइस। पहले हम डेफिनेशन को समझेंगे अच्छे तरीके से। अगर आप डेफिनेशन को अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन में क्या, ए होल नंबर बाई विच अ लार्जर नंबर कैन बी डिवाइडेड। होल नंबर अगर मल्टीपल्स हमने समझ लिया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हम अब फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फैक्टर जो है आपका, वो हम पहले डिफिनेशन के थ्रू समझेंगे, इसके बाद हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले आप डिफिनेशन को ट्राई करिएगा समझने के लिए। मैं यहाँ पे पहले डिफिनेशन आपको समझाने वाली हूँ। तो यहाँ पे दिया, ए होल नंबर बाई विच लार्जर नंबर कैन बी डिवाइडेड। कोई भी नंबर है तो वो नंबर कितने नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो जितने नंबर से वो नंबर डिवाइड होगा वो सारे ही नंबर क्या कहलाएंगे, उसके फैक्टर कहलाएंगे। कोई भी नंबर है, कोई नंबर है अगर वो जितने नंबर से डिवाइड हो सकता है, जितने भी नंबर से डिवाइड हो सकता है, वो सारे के सारे नंबर क्या कहलाएंगे, तो उसके फैक्टर कहलाएंगे। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो इस डिफिनीशन में आपको यही बोला गया है गाइस कि कोई नंबर है, कोई बड़ी नंबर है, कोई बड़ा नंबर है, और वो किसी होल नंबर से डिवाइड हो रहा है। अगर वो होल नंबर कोई भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर एक है तो भी वो उसका फैक्टर कहलाएगा, अगर एक से ज़्यादा है तो वो एक से ज़्यादा नंबर्स भी क्या कहलाएंगे, उसके फैक्टर्स कहलाएंगे। तो इस डिफिनेशन में यही बोला गया है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे मैंने ले लिया है 12। अब 12 का फैक्टर अगर आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है गाइस, ये चेक करना है कि जो 12 नंबर है ये किसके टेबल में आता है, कौन कौन से टेबल में यहाँ पे ये 12 आता है। अब इसके लिए आपको टेबल आना ज़रूरी है। तो आई होप आपको टेबल आता होगा। अगर नहीं भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमारा वीडियो टेबल वाला देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, तो आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे 12 का टेबल जो है आपका, देखिए यहाँ पे 12 का नंबर जो है कितने टेबल्स में आता है। तो चेक करने के लिए सबसे पहले तो आप, अब ये जो 12 है, अब इसमें देखिए 1 और 2 दिया है। 12 को अगर हम लोग अलग अलग डिजिट्स करें तो इसमें 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये 1 और 2 के टेबल में तो आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा। तो सबसे पहले तो हम 1 लिख लेते हैं, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा। इसके बाद 12, तो ये खुद 12 जो है खुद के टेबल में तो आएगा ही आएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 12।
यानी कि हमें तो 3 फैक्टर तो यहीं पे मिल गया, 1 मिल गया, 2 मिल गया एंड 12 मिल गया। तो 3 फैक्टर हमें यहीं पे मिल गया। अब आगे हम लोग चेक कर लेते हैं 2 में। अब 2 में ऐसे भी चेक कर सकते हैं गाइस कि 2 का टेबल अगर आप 6 टाइम्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको 12 मिल जाता है। इसका मतलब कि 2 आपका क्या है, फैक्टर है। अगर 2 के टेबल में पर्टिकुलर ये नंबर आ जाएगा तो यानी कि वो जो टेबल जिसका हम पढ़ रहे हैं वो नंबर उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। अब 2 के बाद हम लोग 3 आता है तो 3 के टेबल में भी चेक कर लेते हैं गाइस। तो 3 के टेबल में भी 12 आता है। 3 4 जो आपका 12 होता है गाइस। तो यहाँ पे अब 3 के भी टेबल में आ गया तो इसका मतलब 3 भी क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। इसके बाद 4 में भी चेक कर लेते हैं। तो 4 3 जब भी 12 होता है इसका मतलब 4 के टेबल में भी आ रहा है, इसका मतलब 4 भी आपका फैक्टर हो जाएगा। इसके अलावा 5 में चेक करेंगे तो 5 में आपका 12 नहीं आएगा तो इसलिए 5 आपका फैक्टर नहीं होगा। 5 के फिर बाद क्या आता है, 5 के बाद 6 आता है। तो 6 में हम चेक करेंगे तो 6 2 जा 12 होता है, तो 6 हो गया। इसके बाद 8 में चेक करेंगे तो आई थिंक 8 में नहीं आता है, आपको भी पता होगा 8 के टेबल में 12 नहीं आएगा। इसके बाद हम 9 का चेक करेंगे तो 9 के टेबल में भी 12 नहीं आएगा तो 9 भी हमारा फैक्टर नहीं होगा। इसी तरीके से आप 10 में चेक करेंगे तो 10 के टेबल में भी नहीं आएगा तो 10 भी हमारा फैक्टर नहीं होगा। इसके अलावा फिर अगर आप 12 में चेक करेंगे तो 12 हमने लिखा ही है, देखिए। फिर इसके बाद 13 14 सब में चेक करेंगे तो इसमें किसी में 12 नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये जो हमारे नंबर्स हमने ये निकाले हैं ये सारे ही 12 के क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। कितने नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये टोटल कितने फैक्टर्स आ गए, 6 फैक्टर्स आ गए। किसके फैक्टर हैं ये, 12 के हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पे 18 का। तो सेम यहाँ भी हम ऐसे देखेंगे कि कितने कितने नंबर्स के टेबल में ये आता है। तो सबसे पहले हम 1 के टेबल में तो आएगा ही 18, तो 1 लिख लिया हमने। इसके बाद 18 मतलब 1, देखिए 1 जो होगा ना वो सबका फैक्टर होगा, 1 आपका कॉमन फैक्टर होगा, सबका होगा, 1 सब में आता है, सबके टेबल्स में 1 आता है, 1 सबका फैक्टर होगा, ठीक है। और खुद जो वो नंबर होता है वो भी क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। यानी कि खुद वो नंबर और 1 ये 2 ऐसे कॉमन फैक्टर होते हैं जो सारे फैक्टर्स में मिलते ही मिलते हैं, सारे नंबर्स के फैक्टर में। तो इसलिए हम वो दोनों नंबर को पहले हम लोग लिख लेते हैं, ओके। अब यहाँ पे देखिए 1 के बाद 2 के टेबल में आता है 18, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा उसका फैक्टर। 3 के टेबल में भी आता है तो 3 हो जाएगा। 4 के टेबल में नहीं आता है 18 तो इसलिए 4 नहीं होगा। 5 के टेबल में भी नहीं आता है तो 5 भी नहीं होगा। 6 के टेबल में आता है तो 6 हो जाएगा। 7 के टेबल में आता है, नहीं आता है 18 तो इसलिए 7 नहीं होगा। 8 के टेबल में आता है, नो नहीं आता है। 8 के टेबल में भी 18 नहीं आता है तो 8 नहीं होगा। अब इसके बाद 8 के बाद 9 के टेबल में आपका आता है तो 9 हो जाएगा। 10 के टेबल में नहीं आएगा, 11 के टेबल में नहीं आएगा, और इसलिए इसका आप क्या हो जाएगा, सीधा 18 हो जाएगा। तो ये टोटल कितने हो गए गाइस, तो जितने भी नंबर्स हैं ये सारे ही फैक्टर हैं किसके, 18 के। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ भी 6 फैक्टर्स आए हैं। कितने हैं, किसके हैं, 18 के हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और आप ऐसे ही और भी नंबर्स के, बड़े से बड़े नंबर्स के भी फैक्टर इसी तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, मल्टीपल एंड फैक्टर। अब हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी समझ लेते हैं। तो हम यहाँ पे दोनों के बीच का डिफरेंस भी क्लियर करेंगे गाइस। तो दोनों को हम एक साथ सॉल्व करेंगे तो हम दोनों के बीच का डिफरेंस भी हमें क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मैंने ले लिया एक नंबर 8, मैंने एक नंबर लिया है 8। अब ये 8 का हम पहले निकालेंगे मल्टीपल एंड यहाँ पे निकालेंगे फैक्टर। तो 8 का मल्टीपल हमने करने के लिए हमने क्या किया था गाइस, तो 8 में हम नंबर से, अलग अलग नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 8 के मल्टीपल्स मिल जाएंगे।
तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहले मल्टीपल फाइंड करते हैं। 8 के मल्टीपल, 8 में 1 का करेंगे तो 8, 8 में 2 का करेंगे तो 3 का करेंगे तो इस तरीके से आप करते जाएंगे मल्टीपल। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करते जाएंगे आप, तो ये मल्टीपल्स हमारे मिलते जाएंगे। अब वो सारे ही किसके होंगे? 8 के होंगे। अगर 1 2 3 4, या फिर कह दिया जाए कि जो 8 का टेबल होगा वो ही हमारा क्या कहलाएगा? मल्टीपल होगा 8 का। अब फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे गए? तो फैक्टर हमने क्या पढ़ा है कि जितने भी नंबर से कोई नंबर अगर डिवाइड हो सकता है तो वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे? फैक्टर कहलाएंगे। तो 8 नंबर जो है वो कितने नंबर से डिवाइड हो सकता है, ये चेक करने के लिए हम चेक करेंगे कि 8 आपका कौन कौन से टेबल में आता है। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि किसके किसके टेबल में आता है। तो इसको मैंने सबसे पहले बताया था, कोई भी नंबर है तो 1 के टेबल में वो आएगा और खुद के टेबल में आएगा, है ना। तो ये दो नंबर, दो फैक्टर तो ऐसे ही मिल गया। अब यहाँ पे 1 के अलावा 2, तो 2 के टेबल में आता है 8, तो इसलिए हमारा 2 हो जाएगा फैक्टर। 3 के टेबल में आता है तो नहीं आता है। 4 के टेबल में आता है तो 4 हो जाएगा फैक्टर। 5 के टेबल में आता है तो नहीं आता है। 6 के टेबल में आता है, नहीं आता है। 7 के टेबल में आता है, नहीं आता है। 8 के टेबल में आता है, ऑफकोर्स आता है, हमने लिखा है यहाँ पे। तो इसलिए ये आपके हो जाएंगे 8 के फैक्टर्स। टोटल कितने हो गए? 4 फैक्टर्स। ओके, तो ये जाएंगे, ये हो जाएगा मल्टीपल्स। अब मल्टीपल्स गाइस आपको बढ़ते ही जाएगा। देखिए आप यहाँ पे जैसे जैसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे वहाँ पे मल्टीपल्स आपके निकलते जाएंगे, बट फैक्टर ओनली 4 होंगे 8 के। इसी तरीके से हम 15 ले लेते हैं। अब 15 का भी मल्टीपल एंड फैक्टर। सॉरी गाइस, थोड़ा सा नीचे हो गया है तो मैं इसे थोड़ा सा ऊपर ट्राई करती हूँ। मैंने 15 ले लिया। अब यहाँ पे इसके मल्टीपल एंड फैक्टर। अब मल्टीपल के लिए हम क्या करेंगे? तो उसमें हम टेबल, या तो हम इसका रीड कर सकते हैं, टेबल यहाँ पे हम रीड या राइट कर सकते हैं। अदरवाइज आप पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते जाइए। तो 15 में अगर 1 का करेंगे तो 15 होगा, 30 आएगा। 2 का करेंगे तो 3 का करेंगे तो 45 आएगा। इस तरीके से आपके मल्टीपल्स मिलते जाएंगे। फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे? तो फैक्टर के लिए मैंने बताया था कि हम ये चेक करेंगे कि ये जो नंबर 15 है ये कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है पूरी तरह से, कंप्लीटली। हाँ, तो इसके लिए हम ये चेक करेंगे किसके किसके टेबल में आता है, ये किसके किसके टेबल में आएगा। तो हम इसे चेक करने के लिए सबसे पहले तो हमने बताया था आपको 1, और ये खुद के टेबल में आएगा। 1 के टेबल में आएगा और खुद के टेबल में आएगा। इसके अलावा किसके टेबल में आएगा? तो 1 के अलावा 2 का टेबल चेक करेंगे, 2 में नहीं आएगा। 3 में चेक करेंगे तो 3 में आएगा आपका, 3 में आएगा तो इसलिए 3 हो जाएगा। 4 में चेक करेंगे तो 4 में नहीं आएगा। 5 में चेक करेंगे तो 5 के टेबल में आता है। 6 में भी नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, 9 में नहीं आएगा, 10 में नहीं आएगा। अब इस तरीके से करेंगे आप तो सीधा 15 के टेबल में ही आएगा ये। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा गाइस? ये भी आपके क्या हो जाएंगे? सारे फैक्टर हो जाएंगे। 4 फैक्टर्स किसके हो जाएंगे गाइस? 15 के। तो इस तरीके से मल्टीपल्स और फैक्टर दोनों के बीच का डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप एक बार और इस वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं, तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल कैसे हम निकालते हैं और फैक्टर कैसे हम निकालते हैं। तो आप ज़रूर इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आपको दोनों के बीच का डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दीजिए एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।